आदिवासियों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले रानू सिंगई पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। एसपी ऑफिस पहुंच रहे पीड़ित। मालथौन में आदिवासियों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले रानू सिंगई पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। लगभग 51 एकड़ आदिवासियों की जमीन रानू सिंगई से मुक्त कराई गई है। प्रशासन द्वारा कार्रवाई के बाद रानू सिंगई से पीड़ित कई फरियादी एसपी ऑफिस पहुंचकर रानू सिंगई की शिकायत कर रहे हैं। वहीं आज गुरुवार को मालथौन तहसील के बगीचा गांव के हरजू अहरवार धोखाधड़ी की शिकायत करने पहुंचे, जिसमें उन्होंने बताया कि रानू सिंगई ने उनसे पैसे लेने के बाद भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई और ना पैसे वापस दे रहा है। वहीं मामले में एडिशनल एसपी संजीव उइके का कहना है कि नायब तहसीलदार की ओर से रानू सिंगई के खिलाफ 5 किसानों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रतिवेदन आया था, जिस पर रानू सिंगई के खिलाफ 5 मामले कायम हुए हैं। वैधानिक कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया गया है और अभी और फरियादियों के आवेदन आ रहे हैं, उन पर भी जांच की जा रही है। हमारे पैसे हड़प लाए, नंबर 2 में हमसे पैसा ले लाए रानू सिंगई ने, मालथौन बारे ने। हम बांगची के आए अहरवार, हरजू अहरवार बड़े तहसील के पैसा थे, कितनी जमीन खेती के पैसा लाए हमसे। आदिवासी की जमीन है, वो मानक पिता कमुद की जमीन है, उसके पैसा हमसे लाए उसने 16,55,000 रुपया। और अब हमने कही कि हमारा लिखा पढ़ी करवा, तो लिखा पढ़ी भी नहीं करवा रहा हूँ, उन्हें पैसा दे रहा हुआ है। और अब जम की ओर दे रहा हूँ कि अब तुम्हारे तैयार जो ही है। कितना समय ये पे सब लिखो है सर, 2024 में लाए थे, पहले पैसा दिए थे हमने। जमीन पे कब्जा कौन कोई? अबे तो अपनों है, तो हम तो मैंने अबे कछु नहीं है। 1 साल हमने करी है खेती। तो आदिवासी को पैसे मिल गए? आदिवासी को कुल 4,60,000 रुपये मिले हैं, मात्र जो सब पूरे 50 ये कौन ने खाते में डलवाए थे अपने पैसा? खाते में तो हमने उसको चेक काट के दवा है, वो कौन के नाम पे? रानू सिंगई के नाम से। जमीन थी आदिवासी? हाँ। तो तुमने उसकी जमीन कैसे ली? वो बताया था कागज है? हाँ, वो दे रहा हो तो हमारे लाना दे रहा हो तो वो किसके बिहाफ में, मतलब किसके तरफ से बेच रहा था? वही की तरफ से आदिवासी जो है वो मानक पिता कमूद वो बेच रहा हो, तो हम खरीदने वाले हैं, तो जो है तो बीच में कि हम करवा के देंगे। तो उसने हमसे 5 लाख को एक चेक लाओ, 3 लाख को एक लाओ, 2 लाख को एक लाओ, फिर 3 लाख हमसे वो लाए अलग से, उन्हें हमें चेक दो तो जमानत की तौर पर, और फिर 2,55 हमसे और अलग से लाए। आपका काम करा था और हम मजदूरी करा था साहब, और हमने खेती बेची थी। कितनी? 2.5 एकड़। आपका कितनी है टोटल जमीन? उतनी हती 2.5 एकड़। अच्छा, तो आपको क्या जरूरत थी पैसों की? तो हम पे कर्जा था सर, काय को? ये मोड़ा के ब्याह करे तो बीमारी हो गई थी बाल बच्चों को, तो हम पे 7-8 लाख रुपया वो कर्जा होगा, तो हमने वह बेची थी। और हमारे माने जमान है कि ये गोकल अहरवार गंगावारे ये क्या लड़का कहता बिक रही है कि सस्ती में, सुखी तुम ले लो। वह 5 एकड़ में माने 5 दशमलव कम 10 लाख को बहुत 16 लाख ले लाना। वो जो ऐसे लेते का धोखे से, आज पैसा दो कल काम हो जाए, आज पैसा दो कल काम हो जाए। रानू सिंगई। क्या नाम है दादा, आपको कहाँ से? हम हरजू अहरवार, ग्राम बांगची। रानू सिंगई जो क्या है आपराधिक प्रवृत्ति का गुंडा दबंग व्यक्ति है, और शुरू से ही छलबाजी का काम रहा है उसका। कभी इस नेता का, कभी उस नेता का, कभी फला नेता का, कभी फला नेता का, सगा किसी का नहीं है वो। तो चूँकि हम उसका अपोज शुरू से करते रहे, वो कल वो मालथौन न्यायालय में किसी मामले में पेश हुआ तो हमने आपत्ति लगाई, तो हमें उसने वहाँ जान से मारने की धमकी, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी। अब चूँकि कर्म के फल आड़े आते हैं, तो उनका घड़ा पाप का पूरा भर चुका था, तो वो उस मामले में मतलब कई मामले उन पर बने हैं और कई अभी बनने बाकी भी हैं। ये जो मामला है, हाँ, इस मामले में किस तरह की धोखाधड़ी? इसमें ऐसी धोखाधड़ी हुई है कि ज़मीन है एसटी मतलब आदिवासी के नाम की, और वो एक हरिजन मतलब अहरवार समाज के व्यक्ति को दे रहे थे। वो कानूनन रूप से तो बैलेट में रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती थी उसकी, चूँकि वो भोला आदमी है, जानकार आदमी नहीं है, वो झांसे में आ गया। और रानू सिंगई ऐसे ही जालसाज झांसे में लेने वाला आदमी है, और बड़ा मालथौन में बड़ा शानदार काम हुआ, कई लोगों को न्याय मिला है। और मौके पे जाके आप लोग भी देखें, पूछें लोगों से और क्या क्या है। अब कितनी जमीन को अभी प्रशासन ने आज़ाद करा लिया? कम से कम 100 एकड़ तो मान ही लीजिए, उससे अब भी होगी ऊपर। 56 पट्टे हैं उनके पास आदिवासी। एक मिनट, ये इसका संरक्षण इसको प्राप्त कैसे करता है? ये संरक्षण इसको ऐसा प्राप्त करता है कि सागर जिला की जो राजनीति है वो एक जैसी नहीं है। मतलब लोगों में आपसी
मनभेद रहते हैं, तो वो उसका लाभ लेता रहता है। भाजपा के कुछ लोग मदद करते हैं क्या? नहीं, वो तो जो मतलब जिसके लाभ मिलेगा उसको जिस तरफ से वो ये जानता है, और बहुत जानकार आदमी है, पाबंदी आदमी है, वो जहाँ उसको लाभ मिलेगा वो वहाँ पहुँच जाएगा, और जहाँ लाभ नहीं मिलेगा वो दूसरी जगह पहुँच जाएगा। आप और कितनी जमीन पे वो कब्जा किए? अभी और भी है, जानकारी जुटा रहे हमने पहले 0032 आज 70-250 में पूर्व में बेदखल करवाया था माननीय तहसीलदार महोदय के यहाँ से। चूँकि मौके पर फसल खड़ी थी या प्रशासन के संज्ञान में उतनी बात नहीं आ पाई थी, अभी संज्ञान में आई और अब उसको बेदखल किया गया। अभी जैसे उसने कोई बाइट दी, बोले अभी कब्जा दिलाया, कब्जा तो अभी दिलाया है, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार प्रेम नारायण सिंह द्वारा आदेश 250 का पूर्व में था, उसका पालन किया गया है। अभी कब्जा नहीं दिलाया गया है, पालन किया गया पूर्व के आदेश का। क्या नाम है वकील साहब आपका? गुरुदीप सिंह सिसोदिया, एडवोकेट हूँ मालथौन में। मालथौन थाना में जो है नायब तहसीलदार साहब की तरफ से प्रतिवेदन 5 प्राप्त हुए थे, जिनमें रानू सिंघई अनावेदक है, उसके द्वारा जो है किसानों की ज़मीन पे अवैध रूप से कब्जा करने को लेकर के प्रकरण चले थे और प्रतिवेदन आया था। उस आधार पे जो है 5 मामले उसके खिलाफ कायम हुए हैं और उनमें जो है उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। कल माननीय न्यायालय भी उसको पेश किया गया था, जहाँ पे जेल वारंट उसका बन गया और जेल चला गया है। वो आगे की विवेचनाएँ जारी हैं और भी जो है कुछ आवेदन हमारे पास में आ रहे हैं, जिसमें जो है उसने और भी लोगों की ज़मीन कब्जे को लेकर की शिकायतें हैं, वो भी हम उनमें शामिल करेंगे और जिनमें प्रकरण बनता है उनमें प्रकरण कायम करके फिर उसकी गिरफ्तारी भी करेंगे।